गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसे कि फ्रेंड्स शॉर्टकट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उस रिगार्डिंग आप लोग भी बार बार बोल रहे हैं सर याद नहीं हो पा रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दीजिए जिसमें कंप्लीट वीडियो रहेंगे। तो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करेंगे जिससे आपको जो भी शॉर्टकट्स है वो सारे याद हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं वर्ड वाले सेक्शंस को कवर करूंगा। नेक्स्ट जो भी आने वाली वीडियो है उसमें एक्सेल और पावर पॉइंट जो भी रहेंगे वो कवर करूंगा। तो इस वीडियो का मेन मोटो क्या है, आप लोग को जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसको याद कराना। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को जब भी आपको खाली समय मिले आप कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनिए। चाहे आप सोते समय सुनिए या कभी भी आपको खाली समय मिलता है सोते समय आप कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनिएगा, तब भी आपको बहुत हद तक याद हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपको वर्ड वाले सारे शॉर्टकट्स कवर किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होते हैं सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए यूज किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी आपको बोल्ड के लिए यूज किए जाते हैं, तो कंट्रोल बी हो गए बोल्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होते हैं कॉपी, कोई भी वर्ड या कैरेक्टर कॉपी करने के लिए यूज होते हैं कंट्रोल सी। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स आपको ओपन किससे होंगे, कंट्रोल डी से। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होते हैं सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको कंट्रोल ई यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ एक्चुअली ये फाइंड के कमांड है, तो कंट्रोल एफ से हो जाएंगे आपको फाइंड। नेक्स्ट आपको है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी आपको गो टू का कमांड है, जो कि आपको किसी पेज में जाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, तो कंट्रोल जी से हो गए गो टू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हो गए आपको रिप्लेस के कमांड। कोई भी आपको वर्ड को रिप्लेस करना है तो आपको वहां पर कंट्रोल एच करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होते हैं इटैलिक। कोई भी वर्ड को आपको इटैलिक करने हैं तो आपको कंट्रोल आई प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल जे। कंट्रोल जे एक्चुअली ये जस्टिफाई का कमांड है, या आपको एज ए टेक्स्ट या फिर एज ए पैराग्राफ वर्क करेंगे, तो कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल के। कंट्रोल के से होते हैं हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक करने के लिए आपको करने हैं कंट्रोल के। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल एल। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से होते हैं लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज होते हैं, जो कि 0.5 इंक्रीज होते हैं, तो आपको लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने हैं तो कंट्रोल एम प्रेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने रहेंगे तो कंट्रोल एन प्रेस करने रहेंगे। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से ओपन ए डॉक्यूमेंट्स, तो आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं तो आपको वहां पर प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल ओ। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी का यूज होता है प्रिंट करने के लिए, तो कभी भी आपको जो प्रिंट करना रहेगा तो आपको प्रेस करना रहेगा कंट्रोल पी। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से होते हैं जो पैराग्राफ के जो फॉर्मेटिंग होते हैं उसे रिमूव करने के लिए, तो अगर आपको पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग रिमूव करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल क्यू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होते हैं राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट्स के लिए आपको क्या प्रेस करने हैं, कंट्रोल आर। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से होते हैं सेव, तो आपको सेव करने के लिए करने पड़ेंगे कंट्रोल एस। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से भी आपको क्रिएट इंडेंट होते हैं, जो कि आपको 0.5 इंक्रीज होते हैं, तो आपको अगर इंडेंट क्रिएट करने रहेंगे तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल टी। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होते हैं अंडरलाइन, तो आपको अगर अंडरलाइन करने रहेंगे तो आपको प्रेस करने रहेंगे कंट्रोल यू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से होते हैं पेस्ट, तो आपको अगर पेस्ट करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल वी। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू का जो यूज है आपको क्लोज ए डॉक्यूमेंट, तो जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने हैं तो आपको वहां पर प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का यूज होता है कट के लिए, तो आपको अगर कोई सिलेक्टेड वर्ड या पैराग्राफ को कट करने हैं तो वहां आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से होते हैं रिडू, कोई भी अगर एक्शंस आपको वापस लाने हैं तो आपको रिडू करने पड़ेंगे, तो वहां पर आपको कंट्रोल वाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हो गए आपको कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड होते हैं अंडू, एक तरह से समझिए रिडू के ही जस्ट ऑपोजिट हो गए अंडू, तो आपको अगर अंडू करने हैं तो आपको वहां पर करने पड़ेंगे कंट्रोल जेड। नेक्स्ट आ जाइए अब थोड़ा सा एडवांस लेवल वाले में, तो पहला है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इसका जो यूज होता है कैरेक्टर या पैराग्राफ के जो फॉर्मेटिंग है उसे रिमूव करने के लिए, तो अगर आपको बोला जाए कि आपको फॉर्मेटिंग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं तो वहां पर आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल अल्ट भी। कंट्रोल अल्ट भी एक्चुअली इससे पेस्ट स्पेशल होते हैं, तो कभी भी आपको पेस्ट स्पेशल का कमांड यूज करने रहेंगे तो आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट भी।
नेक्स्ट हो गया कंट्रोल शिफ्ट जी। तो कंट्रोल शिफ्ट जी से होते हैं वर्ड काउंट वाले जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उसे ओपन करने के लिए इसे प्रेस किया जाता है। तो कभी भी आपको वर्ड काउंट वाले जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल अल्ट एस। तो कंट्रोल अल्ट एस से होते हैं स्प्लिट डॉक्यूमेंट। आपको अगर दो भाग में बांटना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिसे आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो उसे आपको करने के लिए कंट्रोल अल्ट एस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट एंड सी। इससे आप स्प्लिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर सकते। तो आप स्प्लिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल में करना चाहें तो वहां पर आपको करना पड़ेगा अल्ट शिफ्ट सी। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से होता है रिबन शो एंड हाइड। आपको अगर रिबन को शो करने हैं या फिर दोबारा से हाइड करने हैं तो वहां पर आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल F1। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल अल्ट F। इससे आपको फुटनोट्स आते हैं, तो अगर आपको फुटनोट इंसर्ट करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट F। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल अल्ट D। इससे आपको इंडनोट इंसर्ट होते हैं, तो अगर आपको इंडनोट्स इंसर्ट करने हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट D। नेक्स्ट आपको हो गया कंट्रोल शिफ्ट F। तो इससे होते हैं आपको फॉन्ट वाले जो डायलॉग बॉक्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो अगर आपको फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स ओपन करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट F। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो ये होते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। अगर कोई भी वर्ड को आपको सब स्क्रिप्ट करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। तो इससे होते हैं आपको सुपर स्क्रिप्ट। तो कोई भी वर्ड को अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस वाले साइन। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट एंड क्यू। तो इसके जो यूज होते हैं वो सिलेक्शन किए हुए वर्ड को सिंबल फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो अगर आपको सिंबल फॉन्ट में कन्वर्ट करने हैं तो वहां पर आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड क्यू। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार। तो इससे आपको नॉन प्रिंटिंग जो कैरेक्टर होते हैं वो आपको शो करेंगे। तो आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो अगर शो करने हैं तो वहां पर आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार। नेक्स्ट हो गए शिफ्ट प्लस F1। तो इससे आपको रिव्यू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट के जो फॉर्मेटिंग को रिव्यू करने हैं तो आपको वहां पर करने पड़ेंगे शिफ्ट प्लस F1। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट एंड M। तो इससे आपको जो इंडेंट लगे हुए रहते हैं उसे आपको रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपको इंडेंट को रिमूव करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस M। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। तो इससे होते हैं आपको अप्लाई स्टाइल वाले जो पैनल रहते हैं वो ओपन होते हैं। तो अप्लाई स्टाइल वाले आपको पैनल ओपन करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस K। इससे होते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग वाले जो रहते हैं वो आपको अनेबल होते हैं। तो अगर आपको उसे अनेबल करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस K। नेक्स्ट हो गए अल्ट प्लस F10। तो इससे आपके जो प्रोग्राम वाले विंडोज रहते हैं वो आपको मैक्सिमाइज होते हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम वाले विंडोज आपको मैक्सिमाइज करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस F10। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। ये एक्चुअली अंडरलाइन के ही शॉर्टकट है, लेकिन इसमें आपको बीच वाले जो स्पेस रहते हैं वो आपको नो स्पेस अंडरलाइन में आएंगे। तो आपको अगर अंडरलाइन विथ नो स्पेस करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। तो इससे आपको डबल अंडरलाइन होंगे। तो अगर कोई भी सिलेक्टेड वर्ड को अगर आपको डबल अंडरलाइन करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। नेक्स्ट हो गए कंट्रोल शिफ्ट प्लस H। तो इससे आपको कोई भी हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगाने हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी वर्ड में हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगाने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस H। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। इसके जो यूज होते हैं अप्लाई बुलेट्स के लिए होते हैं। तो आपको अगर बुलेट इंसर्ट करने हैं तो आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट H। तो ये आपको हाईलाइट के कमांड है। तो अगर कोई भी वर्ड आपको सिलेक्टेड है उसे आपको हाईलाइट करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट प्लस H। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। एक्चुअली ये फॉर्मेटिंग कॉपी के कमांड है। तो अगर कोई भी अगर वर्ड के फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। तो ये एक्चुअली ये पेस्ट स्पेशल का कमांड है जिससे आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट होते हैं। तो अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस V। नेक्स्ट आपको है शिफ्ट प्लस F3। तो ये एक्चुअली चेंज केस के लिए यूज होते हैं। तो कोई भी वर्ड के अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोअर केस टू अपर केस, तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस A। तो इससे आप कोई भी वर्ड को अपर केस में लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी वर्ड को अपर केस में करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस A। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस K। तो इससे आप कोई भी वर्ड को लोअर केस में कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिलेक्टेड वर्ड को लोअर केस में करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस K। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। तो इससे होता है डिक्रीज फॉन्ट। तो अगर आपको फॉन्ट को डिक्रीज करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन।
नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो इससे आपको फॉन्ट के जो साइज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर आपको फॉन्ट के साइज को अगर इंक्रीज करने हैं तो वहां पर आपको करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। तो इससे फॉन्ट के जो साइज होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, लेकिन जो डिक्रीज होते हैं वो 1 पॉइंट पर क्लिक डिक्रीज होते हैं। तो अगर आपको 1 पॉइंट पर डिक्रीज करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो इससे आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी 0.1 करके। फॉर एग्जांपल आपको फॉन्ट के साइज 13 है तो आपको 14 करने हैं, तो जितनी बार क्लिक करते जाएगा 1 आपको इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आपको 1 पॉइंट के हिसाब से इंक्रीज करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस इंटर। ये एक्चुअली लाइन ब्रेक के कमांड है। तो लाइन ब्रेक जब भी आपको करने रहेंगे तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट आपको है कंट्रोल प्लस इंटर। तो एक्चुअली ये पेज ब्रेक के कमांड है। तो अगर आप कोई पेज को ब्रेक करना चाहें तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। ये एक्चुअली कॉलम ब्रेक के कमांड है। तो अगर आपको कॉलम को ब्रेक करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ये एक्चुअली अप्लाई एज ए नॉर्मल स्टाइल। तो अगर आपको नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस 1। तो इससे एक्चुअली हेडिंग स्टाइल 1 होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। तो अगर आपको हेडिंग स्टाइल 1 को अप्लाई करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस 1। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस 2। तो इससे आपको हेडिंग स्टाइल 2 है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आपको हेडिंग स्टाइल 2 को अप्लाई करने हैं तो आपको क्या प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस 2। नेक्स्ट आपको है कंट्रोल अल्ट प्लस 3। तो इससे आपको हेडिंग स्टाइल जो 3 है वो आपको अप्लाई हो जाएंगे। तो आपको हेडिंग स्टाइल 3 करने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट 3 प्रेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस सी। तो इससे आपको कॉपीराइट वाले जो सिंबल होते हैं वो आपको इंसर्ट हो जाते हैं। तो आपको कॉपीराइट वाले जो सिंबल है उसे इंसर्ट करने के लिए प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस आर। तो इससे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स वाले जो सिंबल रहते हैं वो आपको इंसर्ट होते हैं। तो आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स वाले सिंबल इंसर्ट करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस आर। नेक्स्ट है आपको कंट्रोल अल्ट प्लस टी। तो इससे एक्चुअली ट्रेडमार्क वाले जो सिंबल रहते हैं वो इंसर्ट होते हैं। तो आपको अगर ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस टी। नेक्स्ट आपको हो गया कंट्रोल प्लस 1। तो इससे एक्चुअली लाइन स्पेसिंग के होते हैं जो कि सिंगल लाइन स्पेसिंग के। तो अगर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल 1। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल 2। तो इससे आपको डबल लाइन स्पेसिंग अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको डबल लाइन स्पेसिंग को अगर अप्लाई करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस 2। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल 5। तो इससे आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग जो होते हैं वो आपको अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस 5। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल प्लस 0। तो इससे एक्चुअली होंगे क्या, जो भी आपको लाइन स्पेसिंग अप्लाई है उसे आपको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी लाइन स्पेसिंग रिमूव करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस 0। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस पी। तो इससे आप प्रिंट लेआउट्स व्यू होते हैं उसमें आप स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट लेआउट्स व्यू वाले में स्विच करना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट प्लस पी। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल अल्ट प्लस ओ। तो ये एक्चुअली आउटलाइन जो व्यू रहते हैं उसमें स्विच करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप आउटलाइन व्यू वाले में डायरेक्ट स्विच करना चाहें तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस ओ। नेक्स्ट आपको हो गया कंट्रोल अल्ट प्लस एन। तो एक्चुअली इससे आप ड्राफ्ट वाले जो व्यू रहते हैं उसमें डायरेक्ट आप स्विच कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्राफ्ट वाले व्यू में अगर डायरेक्ट स्विच करना है तो वहां पर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट प्लस एन। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल प्लस F9। इससे आप मैनुअल जो फॉर्मूला है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इससे करली ब्रैकेट आते हैं। तो अगर आप मैनुअल फॉर्मूला के लिए करली ब्रैकेट ऑन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रेस करने पड़ेंगे कंट्रोल प्लस F9। तो आई होप आपको जो शॉर्टकट्स हैं वो समझ में भी आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। कोशिश कीजिए कम से कम 3 से 4 बार या उससे ज्यादा बार भी वीडियो को सुने। उससे होंगे क्या कि आपको जो भी फॉर्मूला है वो याद हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूंगा। धन्यवाद।